स्टूडेंट्स, अब हम लोग को चतुर्भुज चैप्टर में एक प्रमेय प्रूव करनी है। किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले प्रमेय में जो 4 चरण होते हैं उनमें से प्रथम 2 चरण स्टेप्स जो हैं वो क्या दिया है या क्या सिद्ध करना है, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, ये दोनों हम इसी कथन से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे जिसके 2 विकर्ण बनाएंगे और फिर सिद्ध क्या करना है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, भाजित मतलब भागों में, यानी जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 2 समान भागों में विभाजित करते हैं। ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ABCD। हमने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया है। ये आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ ज्ञात है जो इस कथन से ही प्राप्त करते हैं वो लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब AC और BD इस समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं। ये AC और BD समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब लिखेंगे AC तथा BD, AC तथा BD समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रमेय का कथन दिया है उसमें दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो हमने सबसे पहले ज्ञात है में लिखा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD विकर्ण समांतर चतुर्भुज के एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB भुजा DC के समांतर होगी और BC भुजा AD के समांतर होगी। इस समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब दिए गए कथन से हम ये पता लगाएंगे कि हमको क्या सिद्ध करना है। तो आप देख सकते हैं कथन में दिया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जो AC विकर्ण है वो BD को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी OB OD के बराबर होगा, तथा जो BD विकर्ण है वो AC को 2 समान भागों में बांटता है, यानी OA और OC बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको ये सिद्ध करना है कि जो OA है वो OC के बराबर है। दूसरा आपको सिद्ध करना है कि OB OD के बराबर है, अर्थात प्रत्येक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। जो AC विकर्ण है वो BD विकर्ण को 2 समान भागों में बांटता है, मतलब OB OD के बराबर है, तथा BD विकर्ण AC को 2 समान भागों में बांटता है, अर्थात OA OC के बराबर है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति में हम यहाँ पर 2 त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज COD। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में आप देख सकते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में चूंकि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB भुजा DC के समांतर भी है और बराबर भी है। आप देख सकते हैं क्योंकि AB भुजा DC के समांतर है और AC इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण A कोण C के बराबर होगा। ये एकांतर अंतः कोण है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि
कोण BAO कोण DCO के बराबर है। कोण BAO बराबर कोण DCO के क्यों बराबर है? क्योंकि AB जो है AB DC के समांतर है। AB रेखा AB भुजा DC भुजा के समांतर है। AC तिर्यक रेखा है। आप देख सकते हैं चित्र में कि AC जो है वो इनकी तिर्यक रेखा है और कोण BAO तथा DCO एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं AB भुजा DC के समांतर है और AC इनकी तिर्यक रेखा है, तो कोण BAO तथा DCO ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं और ये बराबर होंगे, इसीलिए कोण BAO कोण DCO के बराबर है। आप देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AB भुजा DC के बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB भुजा बराबर DC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगर कि जो AB भुजा है वो DC के समांतर है और BD इसकी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ABO कोण CDO के बराबर होगा, जो कि एकांतर अंतःकोण है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कोण ABO बराबर कोण CDO के। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि AB भुजा DC के समांतर है, BD इनकी तिर्यक रेखा है, BD तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही तिर्यक रेखा है, BD इनकी तिर्यक रेखा है और कोण ABO तथा CDO ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं यदि ये समांतर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB भुजा DC के समांतर थी तो और AC की तिर्यक रेखा थी, इसलिए कोण BAO और कोण DCO ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण हैं जो कि बराबर होंगे, इसलिए कोण BAO कोण DCO के बराबर है। इसी प्रकार आपको पता है समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वे बराबर होती हैं, यानी AB भुजा DC के बराबर होगी। तीसरी चीज कि आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में जो AB भुजा है वो DC के समांतर है और BD इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ABO कोण CDO के बराबर होगा। तो अब हम कोण भुजा और कोण अपगृहित से यानी एंगल साइड एंगल से हम लिख सकते हैं ASA से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशक होंगे, यानी कोण यानी त्रिभुज ABO या AOB ये सर्वांशक है किस त्रिभुज के? अब आप देख सकते हैं कोण A के संगत कोण यहाँ पर कोण C है, तो यहाँ पर आपको कोण C लेना है और कोण B के संगत कोण यहाँ D है, तो यहाँ पे आपको D लेना है COD, यानी त्रिभुज AOB जो है त्रिभुज COD के सर्वांशक होगा। आप देख सकते हैं कोण A कोण C के संगत कोण है, ये दोनों आपस में बराबर है। कोण B के संगत कोण कोण D है, ये आपस में बराबर है और कोण O के संगत कोण O है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आपस में बराबर होंगे। अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये सर्वांशक त्रिभुज है तो CPCT से हम लिख सकते हैं कि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। तो CPCT से हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्स ट्रायंगल, यानी सर्वांशक त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब संगत भुजाएं और संगत कोण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AO भुजा है वो CO के बराबर है, तो AO भुजा CO के बराबर है तथा हम ये भी लिख सकते हैं OB भुजा OD के
बराबर है, OP भुजा OD के बराबर है। जैसा कि आप AO और CO को आप OA और OC भी लिख सकते हैं तथा OB बराबर OD के। तो इस तरीके से ये प्रमेय सिद्ध हो गई। अब हम इस प्रमेय को फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस प्रमेय के कथन में दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जैसा कि प्रमेय में दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, तो हमको यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया। और समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में आपको पता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी AB भुजा DC के समांतर और BC भुजा AD के समांतर होगी। तो क्या हमें लिखा हमने कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AC तथा BD इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमको सिद्ध करना है कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब जो AC विकर्ण है वो BD को दो समान भागों में बांटता है और BD विकर्ण AC को दो समान भागों में बांटता है, अर्थात OA OC के बराबर होगा तथा OB OD के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। अब इसमें रचना की हमको आवश्यकता नहीं है, हम सीधे प्रूफ लिखेंगे यानी उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में हम यहाँ दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। आप देख सकते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में जो AB भुजा है वो DC के समांतर है तथा AC इनकी तिर्यक रेखा है। तो आप देख सकते हैं कोण BAO तथा कोण BAO, कोण BAO यानी ये कोण और कोण DCO यानी ये कोण, ये दोनों कोण एकांतर अंता कोण है जो आकर आपस में बराबर होंगे। क्योंकि हमको ये पता है कि यदि दो रेखाएं समांतर हो और उनकी एक तिर्यक रेखा हो तो जो अंतःकोण एकांतर अंतःकोण बनते हैं वो आपस में समान होते हैं, इसलिए कोण BAO कोण DCO के बराबर होगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि AB भुजा समांतर चतुर्भुज में AB भुजा DC के सम्मुख भुजा है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AB भुजा DC के बराबर होगी। फिर तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं जो कोण ABO है वो कोण CDO के बराबर होगा, यानी ABO कोण आपका ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि AB भुजा DC के समांतर है और BD इसकी तिर्यक रेखा है। आपको पता है दो समांतर रेखाओं की यदि कोई तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, यानी कोण ABO कोण CDO के बराबर होगा। अब इससे हम देख सकते हैं कोण भुजा और कोण अभिष्ट से यानी एंगल साइड एंगल से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांसम होंगे। तो कोण AOB सर्वांसम होगा त्रिभुज COD के, त्रिभुज AOB सर्वांसम है त्रिभुज COD के। आप देख सकते हैं कि A के संगत कोण यहाँ पर C है और A के संगत कोण यहाँ पर C हो गया। दूसरी बात B के संगत कोण यहाँ पर D है तो B के संगत कोण यहाँ D हो गया और O कोण के संगत है। आप देख सकते हैं O कोण दोनों त्रिभुजों में शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो सर्वांसम त्रिभुज में जो संगत भुजाएं और संगत कोण होते हैं वे समान होते हैं। CPCT से इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी संगत सर्वांसम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी संगत भाग का मतलब संगत कोण और संगत भुजाएं। तो आप देख सकते हैं AO जो है वो CO के बराबर होगा और OB OD के बराबर होगा क्योंकि AO के संगत भुजा CO है और OB के संगत भुजा OD है। तो AO को हम OA लिख सकते हैं और CO को OC लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने सिद्ध करा कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। धन्यवाद।